आने वाली किस्त में नाजरीन देखेंगे कि सुंदरी अपने वालिद के साथ एक नई जगह मुंतकिल होती है। वो वहाँ पहुँचकर बेहद खुश होती है क्योंकि उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसकी असल ज़िंदगी की हकीकत उससे कितनी दूर छुपी हुई है। सुंदरी ये नहीं जानती कि उसकी माँ जिंदा है और वही औरत दरअसल बादशाह की फुप्पी है। दूसरी तरफ बादशाह की फुप्पी को भी यही बताया गया था कि उसकी बच्ची पैदाइश के वक्त ही दुनिया से रुखसत हो गई थी, मगर एक माँ का दिल कभी ये बात मानने को तैयार नहीं हुआ। उसके दिल में एक अनजाना सा यकीन हमेशा जिंदा रहा कि उसकी औलाद कहीं ना कहीं मौजूद है। एक दिन सुंदरी अपनी माँ की पुरानी तस्वीर साफ कर रही होती है कि अचानक उसके वालिद वहाँ आ जाते हैं। सुंदरी मासूमियत से कहती है, बाबा, अम्मा कितनी खूबसूरत थी ना। ये सुनकर बाप का दिल भर आता है। वो अपनी बेटी को ये नहीं बता पाता कि वो सिर्फ थी नहीं बल्कि आज भी जिंदा है। वो ये सच भी नहीं बता सकता कि किस तरह जालिम हालात ने एक ख़ानदान को तोड़ दिया, एक माँ को उसकी बेटी से और एक शौहर को उसकी बीवी से जुदा कर दिया। आंखों में नमी आ जाती है और सुंदरी ये समझने लगती है कि शायद उसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत की थी। दूसरी तरफ बादशाह की फुप्पी शदीद बेचैनी का शिकार होती जा रही है। वो चाहती है कि अब उसे सारी हकीकत बता दी जाए। इसी कश्मकश में वो खुद को सज़ा देती रहती है। इधर बादशाह इलेक्शन जीतकर एक बड़ा सियासतदान बन जाता है, मगर इख्तिदार और कामयाबी के बावजूद उसके दिल का सुकून छिन जाता है। वो बार बार उसी गली में जाता है जहां उसने पहली बार उस लड़की को देखा था। कभी समंदर के किनारे जाकर खामोश बैठ जाता है तो कभी गुलाम को साथ लेकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसकी यादें कैद हैं। वो गुलाम से कहता है, यही वो जगह है, मैंने इसी मकाम पर उसे छोड़ा था। अगर वो उस दिन मेरी गाड़ी में बैठ जाती तो शायद आज मैं जानता कि वो कहाँ है। बादशाह की हालत देखकर गुलाम भी परेशान हो जाता है। बादशाह उसे हुक्म देता है कि किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इधर सुंदरी अपने वालिद को कॉलेज छोड़ने के लिए निकलती है। रास्ते में वो हंसते हुए कहती है, बाबा, आपने मेरा नाम ज़रा अजीब सा नहीं रखा। वालिद मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरी बेटी का नाम सबसे खूबसूरत है। लेकिन इसी लम्हे एक खौफनाक हादसा हो जाता है। सुंदरी अपने वालिद को खून में लथपथ देखकर घबरा जाती है। उसकी दुनिया जैसे रुक जाती है। इसी वक्त गुलाम वहां पहुंच जाता है। हालात देखकर वो फौरन आगे बढ़ता है। सुंदरी घबराहट में गुलाम का बाजू थाम लेती है। यही वो लम्हा होता है जब गुलाम के दिल में उसके लिए एक अनजान सी मोहब्बत जाग उठती है। सुंदरी को लगता है कि इस मुश्किल वक्त में गुलाम ही उसका वाहिद सहारा है। गुलाम उसे तसल्ली देता है और बताता है कि वो डॉक्टर है। वो फौरन सुंदरी के वालिद को अस्पताल ले जाता है। कुछ ही वक्त में उनकी हालत संभल जाती है और सुंदरी को सुकून मिलता है। मगर गुलाम के दिल की कैफियत बदल चुकी होती है। वो एक लम्हे को बार बार याद करता है जब सुंदरी ने उसे सहारा समझकर पकड़ा था। उसकी आंखों में डर और मासूमियत ने गुलाम को उसका दीवाना बना दिया होता है। जब सुंदरी के वालिद को होश आता है तो वो गुलाम का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इधर गुलाम वापस लौटता है तो बादशाह की माँ उसे बुलाकर साफ लफ्ज़ों में बता देती है कि बादशाह की शादी उसकी मामूजात से ही होगी और वो उस लड़की के बारे में सोचना भी छोड़ दे। बादशाह इस फैसले को मानने से इनकार कर देता है। गुलाम ये नहीं जानता कि जिस लड़की को बादशाह ढूंढ रहा है वही लड़की उसके दिल में भी बस चुकी है। दोनों एक ही मोहब्बत में मुब्तला है, मगर दोनों को ये हकीकत मालूम नहीं कि उनकी मंजिल एक ही है। अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियोस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।